क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के आदि गुरु भगवान शिव के पहले शिष्य कौन थे? त्रिनेत्रधारी, योग के जनक, तप के देवता, भगवान शिव सिर्फ पूज्य नहीं हैं, वह एक गुरु भी हैं। उनके पहले शिष्य सप्त आर्षि थे, जिन्हें शिव ने स्वयं ब्रह्मांडीय ज्ञान प्रदान किया। लेकिन उनके अलावा भी कुछ ऐसे शिष्य हैं जिनकी कहानियां आज भी गूढ़ रहस्य हैं और आध्यात्मिक साधकों को मार्गदर्शन देती हैं। सनातन परंपरा में शिव केवल देवता नहीं हैं, वह आदियोगी हैं, पहले योगी जिन्होंने योग और ध्यान की नींव रखी, और साथ ही आदि गुरु, पहले गुरु भी जिन्होंने ब्रह्मांडीय ज्ञान का प्रकाश फैलाया। यह एक गहन रहस्य है कि कैसे सृष्टि के आरंभ में ही शिव ने अपने भीतर से 7 महान आत्माओं को चुना। ये वे आत्माएं थीं जिन्हें हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। उन्हें मानव जाति को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाने का पवित्र कार्य सौंपा गया था। शिव का ज्ञान शब्दों से परे है। यह मौन में, अनुभव में और गहन साधना में प्राप्त होता है। कैलाश पर वे अक्सर मौन रहते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान शब्दों की सीमाओं से बंधा नहीं होता। उनके शिष्य योग, ध्यान और तप द्वारा उस दिव्य मौन से जुड़ते हैं। यह आध्यात्मिक मार्गदर्शन का एक अनूठा तरीका है, जो आज भी योग उत्साही और शिव भक्तों को प्रेरित करता है। सप्तऋषि वे महान आत्माएं थीं जिन्होंने शिव से सीधे ज्ञान प्राप्त किया। वे केवल शिष्य नहीं थे, बल्कि मानव सभ्यता के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक भी थे। उनकी कहानियां इतिहास प्रेमियों और मिथक प्रेमियों के लिए भी उतनी ही आकर्षक हैं जितनी आध्यात्मिक साधकों के लिए। वशिष्ठ आर्षि राजा दशरथ के कुलगुरु थे, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को धर्म और राजधर्म का ज्ञान दिया। वे ब्रह्म ज्ञान और योग के गहरे ज्ञाता थे। उनकी शिक्षाएं आज भी योग वशिष्ठ के रूप में उपलब्ध हैं, जो आत्मज्ञान और वैराग्य पर एक अद्भुत ग्रंथ है। वशिष्ठ ने सिखाया कि जीवन में संतुलन और धर्म का पालन ही परम सुख की कुंजी है। विश्वामित्र पूर्व में एक पराक्रमी क्षत्रिय राजा थे, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। उनकी कहानी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने गायत्री मंत्र का साक्षात्कार किया और उसे जन जन तक पहुंचाया। विश्वामित्र ने यह सिद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति अपनी साधना और तपस्या से सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर सकता है, चाहे उसका जन्म किसी भी वर्ण में हुआ हो। कश्यप आर्षिदेव, दानव, नाग और मानव सहित अनेक जातियों के आदि पिता माने जाते हैं। वे प्रजापति थे, जिन्होंने सृष्टि के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका ज्ञान केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि लौकिक भी था। उन्होंने विभिन्न प्रजातियों के बीच सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के सिद्धांतों को समझाया। उनकी शिक्षाएं हमें विविधता में एकता का पाठ पढ़ाती हैं। अत्रि ऋषि उन महान ऋषियों में से एक थे जिनके पुत्र चंद्रमा हुए। वे शैव परंपरा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उनकी पत्नी अनुसुईया की भक्ति और तपस्या अद्वितीय थी। अत्रि ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी परम आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। उनका आश्रम ज्ञान और शांति का केंद्र था, जहां अनेक साधक मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। भरद्वाज आर्षि आयुर्वेद और युद्ध शास्त्र धनुर्वेद में पारंगत थे। वे महर्षि द्रोणाचार्य के पिता थे, जिन्होंने पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी। भरद्वाज ने न केवल आध्यात्मिक ज्ञान दिया, बल्कि व्यावहारिक विज्ञान और कलाओं में भी निपुणता प्राप्त की। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि ज्ञान केवल आत्मिक नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होना चाहिए। जमदग्नि ऋषि परशुराम के पिता थे और अग्नि तत्व के गहरे ज्ञाता थे। वे अपनी तपस्या और क्रोध के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनका क्रोध भी धर्म की स्थापना के लिए था। उन्होंने सिखाया कि तपस्या से कितनी शक्ति प्राप्त की जा सकती है और कैसे उस शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए किया जा सकता है। उनकी कहानी हमें आत्मनियंत्रण और न्याय के महत्व को समझाती है। गौतम ऋषि न्याय और तपस्या के आदर्श माने जाते हैं। उनकी पत्नी अहल्या की कहानी हमें क्षमा और शुद्ध के महत्व को सिखाती है। गौतम ने तार्किक विचार और गहन ध्यान के माध्यम से सत्य की खोज का मार्ग दिखाया। उनका दर्शन न्याय सूत्र के रूप में आज भी भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन 7 आर्षियों को शिव ने योग, तंत्र, ध्यान और ब्रह्म ज्ञान की उच्चतम विधियां सिखाईं। ये ज्ञान आगे मानव सभ्यता को मार्गदर्शित करने के लिए दिया गया।
यह केवल किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि जीवन जीने की कला, आत्म साक्षात्कार का मार्ग और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कुंजी थी। एक दुर्लभ पुराण कथा के अनुसार एक बार सप्तर्षियों में सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न हुआ कि वे शिव के सबसे प्रिय शिष्य हैं। शिव, जो अपने शिष्यों को पूर्णता की ओर ले जाना चाहते थे, ने उन्हें एक गहन सीख देने का निश्चय किया। उन्होंने नटराज रूप धारण कर ब्रह्मांडीय तांडव नृत्य किया। यह नृत्य केवल एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक था। तांडव की प्रत्येक मुद्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्पंदन था। अर्षियों ने जब इस दिव्य और भयावह नृत्य को देखा, तो उनके भीतर का सारा अहंकार पल भर में भस्म हो गया। उन्हें अपनी लघुता और शिव की अनंतता का बोध हुआ। इस अनुभव ने उन्हें गहराई से बदल दिया। उसके बाद सप्तऋषियों ने शिव से क्षमा मांगी और दोबारा पूर्ण समर्पण से ज्ञान प्राप्त किया। इस घटना के बाद उन्हें आर्षि नहीं, महर्षि कहा जाने लगा, जो उनकी बढ़ी हुई आध्यात्मिक स्थिति और विनम्रता का प्रतीक था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता से ही प्राप्त होता है। सप्त आर्षि के अलावा भी कई शिष्य थे, जो सामान्य नहीं, बल्कि रहस्यमयी आत्माएं थीं। इन्होंने शिव से ज्ञान के विभिन्न आयामों को प्राप्त किया और अपनी अनूठी भूमिका निभाई। नंदी केवल शिव का वाहन नहीं, बल्कि उनके प्रथम गण और एक महान योगी थे। वे शिव के सबसे समर्पित भक्त और उनके ज्ञान के संरक्षक माने जाते हैं। कहा जाता है कि शिव ने उन्हें तंत्र विद्या दी थी, जिससे वे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकते थे। नंदी का समर्पण और उनकी भक्ति आज भी शिव भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे शिव के द्वारपाल भी हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल योग्य साधक ही उनके करीब आ सकें। भृगु आर्षि एक ऐसे रहस्यमयी शिष्य थे, जिन्होंने एक बार शिव, विष्णु और ब्रह्मा की परीक्षा ली थी। यह परीक्षा देवताओं की सहनशीलता और भक्तों के प्रति उनके प्रेम को मापने के लिए थी। भृगु ने यह सिद्ध किया कि भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए एक आर्षि देवताओं को भी चुनौती दे सकता है। उनकी भृगु संहिता आज भी भविष्य जानने का एक अद्भुत माध्यम है, जो उनके गहन ज्योतिषीय ज्ञान को दर्शाता है। लंका का राक्षस राजा रावण, जिसे अक्सर खलनायक के रूप में देखा जाता है, शिव का एक परम भक्त और प्रकांड विद्वान भी था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर एक एक कर चढ़ाए थे, जो उसकी अदम्य भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी शिव भक्तों द्वारा गाया जाता है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और भक्ति के साथ अहंकार और अधर्म का मिश्रण कैसे पतन का कारण बन सकता है। बटुक भैरव शिव से तंत्र का ज्ञान पाकर काल भैरव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वे शिव के उग्र स्वरूपों में से एक हैं, जो नकारात्मक शक्तियों का नाश करते हैं और साधकों की रक्षा करते हैं। बटुक भैरव की उपासना तंत्र साधना में महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनकी कहानी हमें बताती है कि शिव का ज्ञान केवल शांतिपूर्ण नहीं, बल्कि शक्तिशाली और परिवर्तनकारी भी हो सकता है। गणेश और कार्तिकेय शिवपुत्र होने के साथ साथ आत्मज्ञान के मार्ग में शिव के ही शिष्य भी थे। गणेश को बुद्धि और विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है, जबकि कार्तिकेय को युद्ध और ज्ञान के देवता के रूप में। शिव ने उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन और ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग सिखाया। उनकी कहानियाँ हमें पारिवारिक संबंधों में भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने की प्रेरणा देती हैं। शिव का ज्ञान मौन में मिलता है। कैलाश पर वे मौन रहते हैं, क्योंकि ज्ञान शब्दों से परे होता है। यही कारण है कि उनके शिष्य योग, ध्यान और तप द्वारा उस दिव्य मौन से जुड़ते हैं। यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जहां साधक अपने भीतर के शोर को शांत कर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ता है। कहा जाता है कि आज भी हिमालय में कुछ गुप्त योगी हैं, जो शिव की उसी परंपरा से जुड़े हुए हैं, जिनकी दीक्षा सीधे शिव से हुई। ये योगी समाज से दूर रहकर गहन साधना करते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को संतुलित रखने में मदद करते हैं। वे आध्यात्मिक साधकों के लिए एक रहस्यमय प्रेरणा बने हुए हैं। कहते हैं, शिव का ज्ञान आज भी ब्रह्मांड में प्रवाहित है। वह व्यक्ति जो सच्चे अर्थों में साधना करता है, शिव की कृपा से इस दिव्य ज्ञान से जुड़ सकता है। सप्तऋषियों की परंपरा आज भी जीवित है, गुरुओं, साधुओं और योगियों के रूप में।
जो इस प्राचीन ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। शिव सिर्फ देव नहीं, गुरु भी हैं। सप्तऋषि उनके पहले शिष्य थे, लेकिन उनका ज्ञान असीम है, जो आज भी साधना, तप और भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जो सच्चे मन से शिव को गुरु मानते हैं, उनके लिए द्वार सदा खुले हैं। क्या आप भी आदियोगी शिव के इस अनंत ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं? अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा करना चाहते हैं? आज ही अपनी साधना शुरू करें। ध्यान, योग और शिव मंत्रों का अभ्यास करें। शिव के इन रहस्यमय शिष्यों की कहानियों पर मनन करें और उनके जीवन से प्रेरणा लें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने आध्यात्मिक मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही गहन आध्यात्मिक मार्गदर्शन और शैक्षिक सामग्री से जुड़े रहें। अपनी टिप्पणियों में बताएं कि शिव के किस शिष्य की कहानी ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया।